दोस्तों सत्र 2023-24 में 3rd से लेकर के 8वीं क्लास तक का फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा। टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी काफ़ी कंफ्यूज हैं इस रिजल्ट को लेकर के। खास करके इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं वो कितने कितने किस किस बेस पर लगेंगे। ओवरऑल इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको रिजल्ट का पूरा क्लियर हो जाएगा, इंटरनल असेसमेंट के भी, और कौन सा बच्चा पास और कौन सा फेल होने वाला है वो भी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर करते ताकि सभी तक क्लियर अपडेट पहुंचे। हमारे चैनल पर आपको एजुकेशनल सारी अपडेट लगातार मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे लाल बटन दबा करके घंटा जरूर दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। हमारे पास 3 तरह के मार्क्स हैं एंड 3 तरह से आपका रिजल्ट बनेगा। देखिए, एक हमारा था मिड टर्म, दूसरा हमारा है एनुअल एग्ज़ाम एंड तीसरा है हमारा इंटरनल असेसमेंट। तो ये अब हम बात करेंगे, जो मिड टर्म है वो आपका 5वीं और 8वीं तक थोड़ा सा अलग अलग है, मतलब ज़्यादा नहीं है। अगर मैं 5वीं की बात करूं तो 5वीं का आपका 50 नंबर का मिड टर्म हुआ एंड एनुअल एग्ज़ाम भी आपका 50-50 नंबर का ही हुआ था। ठीक, अब हम 8वीं तक की बात करें तो 8वीं तक हमारा जो एग्ज़ाम है वो 60 नंबर का मिड टर्म हुआ और 60 नंबर का ही आपका एनुअल एग्ज़ाम रहा है। ये आप पेपर दे के आ चुके हैं। मिड टर्म में आपका 50-60 एंड जो एनुअल एग्ज़ाम है फाइनल एग्जाम वो भी आपका 50-60। अब लेकिन इसका कन्वर्जन कितना रहेगा, 5वीं और 8वीं में दोनों का सेम रहेगा। अगर मिड टर्म की बात करें तो आपका 20 नंबर लगेगा ओनली, चाहे 50 नंबर आपका रहा हो चाहे 60 नंबर रहा हो, दोनों कन्वर्ट होकर के 20 में हो जाएगा। अब अगर हम एनुअल की बात करें तो एनुअल अगर आपका जो है 5वीं तक 50 नंबर एंड 8वीं तक 60 नंबर, तो ये दोनों जो है आपके कन्वर्ट हो जाएंगे 50 नंबर में। मतलब जो 5वीं तक का एग्ज़ाम है वो 50 नंबर का ही हुआ तो उसके 50 नंबर पूरे लग जाएंगे। लेकिन जो आपका 8वीं तक है वहाँ पर 60 नंबर का, और जैसे आप 60 नंबर साइड पे डालेंगे अपने आप ये 50 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके 50 नंबर हो गए। अब टोटल तो आपके कितने हो रहे हैं भाई, 70 नंबर में 50 और 20 70, बट जो अभी आपके 30 मार्क्स हैं वो मिसिंग है ना। तो 50 आपके लग गए, 20 भी आपके लग गए, 70 हो गए। ओवरऑल जो रिजल्ट है वो 100 नंबर का बनेगा। अब यहाँ पर जो 30 नंबर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम वो भी क्लियर करेंगे, साथ में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपके पास हो रहे हो आप फेल हो रहे हो, वो भी आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपके जो 5 नंबर लगेंगे वो लगेंगे आपके अटेंडेंस के। ठीक है, ये अटेंडेंस के आपके 5 नंबर लगेंगे। 5 नंबर भी किस बेस पर लगेंगे, मान लीजिए आपके 96 से आई थिंक 95 से और 100 तक आपके अटेंडेंस है परसेंटेज में। अगर आप डेली रेगुलर आते हैं तो आपके 5 में से 5 पूरे लग जाएंगे। अगर आप उससे कम आपकी रही है, मान लीजिए आप 91 से 95 तक आपकी अटेंडेंस है परसेंटेज में, तो आपके 4-4 नंबर लग जाएंगे। अगर आपके 85 से 90 तक हैं तो 85 से 90 तक के बीच की जो अटेंडेंस अगर आपकी परसेंटेज में, तो आपके 3-3 नंबर लग जाएंगे। इसी तरह से 80 तक, अगर आप 80 तक है तो ये कन्वर्जन होगा। 75% से कम अगर बच्चे की अटेंडेंस है तो आपको अटेंडेंस का एक भी नंबर नहीं लगेगा, ये आप ध्यान रखें। तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिए कि आपकी अटेंडेंस कितनी परसेंटेज हो सकती है एज ए स्टूडेंट। ठीक, 75% से अगर आपकी कम है अटेंडेंस तो आपको जो है एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, यानी कि ये 5 नंबर आपके गायब हो गए। ठीक है, अब आपको कितने में से लगेंगे, सिर्फ 25 में से लगेंगे। अब ये 25 कैसे लगेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 5 आपके अटेंडेंस के लगे, उसके बाद आपके जो है वो यूटीज हुए होंगे। ठीक है, बीच बीच में आपके कुछ टेस्ट वगैरह लिए होंगे, है ना। यूनिट टेस्ट आपके बीच बीच में होते रहेंगे, 2-3 यूनिट टेस्ट हुए होंगे। तो इन यूनिट टेस्ट के भी आपको ओवरऑल कन्वर्ट होकर के 5 नंबर आपका लग जाएगा। ठीक, 5 नंबर, मान लीजिए आपने यूनिट टेस्ट भी नहीं दिया, आपको लगा कि भाई कोई एग्जाम आपने दिया कोई नहीं दिया, किसी में कम किसी में ज़्यादा आ गए, तो यहाँ पर 5 नंबर में आपके गए। लेकिन आपके पास फिर भी 20 नंबर ऐसे हैं जो इजीली आप ले सकते हैं। कैसे भाई, पहला है आपका, और उसे कहते हैं पोर्टफोलियो। एक पोर्टफोलियो होता है और पोर्टफोलियो में आपके लगेंगे 5 नंबर। पोर्टफोलियो में आप ये कह सकते हैं कि कोई भी आपसे प्रोजेक्ट बनवाया होगा टीचर्स ने, कोई प्रोजेक्ट, हर सब्जेक्ट का अलग अलग है, मैथ्स का अलग प्रोजेक्ट, साइंस का अलग है। तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके सब्जेक्ट टीचर्स ने आपसे कितने प्रोजेक्ट बनवाए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट बनवाए हैं स्टार्टिंग से लेकर के, यानी कि अप्रैल से लेकर के और
फरवरी मार्च तक कितने आपसे प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बनवाया, 5 नंबर लगे। उसके बाद आपके पास होता है प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट भी आपको कुछ फाइल पेजेज वगैरह में बनवाया होगा, है ना, तो इसके भी आपको 5 नंबर लगेंगे। प्रोजेक्ट फाइल जैसे मैंने अपनी ही क्लास में अलग अलग एग्जाम, जैसे बच्चों के पास मैंने अलंकार के और समास वगैरह के बनवा दिए, छोटी क्लास में उपसर्ग प्रत्यय का बना दिया या तत्सम तद्भव के बना दिए, है ना, कुछ भी आप प्रोजेक्ट अपना बनवा सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से बनवाया है, आप भी टीचर्स जो है हर तरह से अलग अलग बनवाते हैं ये प्रोजेक्ट। उसके बाद आपके पास रहता है सब्जेक्ट इनरिचमेंट। सब्जेक्ट इनरिचमेंट टेस्ट जो है ये बीच बीच में टीचर्स जो है आपका टेस्ट लेते रहते हैं। भाई मैं इजीली क्या करता हूँ, बच्चों से रीडिंग का और राइटिंग वगैरह का टेस्ट ले लेता हूँ, मतलब बच्चा कितना अच्छा रीडिंग करता है, कितना अच्छा राइटिंग करता है। तो रीडिंग और राइटिंग साथ में बीच बीच में आपसे छोटे बड़े टेस्ट भी लिए जाते हैं। रैंडमली आपसे कोई टेस्ट ले लिया या आपसे कोई चैप्टर के बीच में से सवाल पूछ लिया, तो टीचर्स जो है ना आपकी हर एक एक्टिविटी को नोट करता रहता है। उसी के बेस पर आपको ये 5 नंबर लग जाते हैं। और एक और आपके पास आ जाता है, वो है मल्टीपल असेसमेंट। ठीक है, मल्टीपल असेसमेंट, और इसके भी आपको लगेंगे 5 नंबर। अब ये मल्टीपल असेसमेंट क्या है भाई? सब्जेक्ट इनरिचमेंट, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी रीडिंग राइटिंग, या अगर आप मैथ की बात करेंगे तो भाई टेबल आपको कितने तक याद हैं, है ना, कुछ भी आप सब्जेक्ट टीचर्स आपसे बनवा सकते हैं। अब ये जो मल्टीपल असेसमेंट है ये डिफरेंट हो सकता है। भाई आपकी क्लास में किस तरह से परफॉर्मेंस है, आप अपने बाकी दोस्तों के साथ किस तरह से रहते हैं, भाई थोड़ा बहुत तो इसके मार्क्स भी आपको लगते हैं, है ना। आपकी परफॉर्मेंस कितनी है, आप कितना डिसिप्लिन्ड हैं, आपकी कॉपीज़ वगैरह कितनी अच्छे से बनी हुई हैं, आपसे जो भी काम टीचर्स बीच बीच में करवाते हैं उसका कितना काम है। तो ओवरऑल जो भी आपके काम से हैं वो मल्टीपल असेसमेंट में आपके इंक्लूड होते हैं। तो ये जो नंबर है टोटल 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये आपके 30 मार्क्स आपको जो ईजीली मिल जाते हैं भाई। 5 नंबर तो आप कह सकते हो कि आपके अटेंडेंस के हैं, अगर आप डेली स्कूल आ रहे हो तो ये 5 नंबर भी आपके मिल गए। बाकी 30 नंबर आपको आसानी से मिल जाते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके टीचर्स आपको 30 में से कितने नंबर देने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपके 30 में से 30 आने वाले हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके टीचर से कितनी अच्छी तालमेल है ना। तो टीचर्स आपको अच्छे मार्क्स भी दे देगा, क्योंकि भाई जो टेस्ट ले रहे हैं वो ओरली टेस्ट भी होता है ना। आपके थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी रहे हों, लेकिन टीचर्स, अगर आपके टीचर से अच्छी बनती है, आप क्लास में अच्छे से डिसिप्लिन रहते हैं, सारे काम सिस्टमेटिक करते हैं, तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो 30 नंबर आपको ईजिली मिल गए। अब बाकी 20 नंबर को तो हम कुछ छेड़ेंगे नहीं, जो मिड टर्म के थे, लेकिन जो 50 नंबर आपका एनुअल एग्ज़ाम है उसमें आपके 25% आना बहुत ज़रूरी है। 5वीं और 8वीं क्लास में 25% आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके 25% मार्क्स नहीं आते हैं हर एक सब्जेक्ट में, तो आपके ये वाले मार्क्स भी बेकार हो गए और ये वाले मार्क्स भी बेकार हो गए। तो एनुअल एग्ज़ाम आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका रिजल्ट किस तरह से आने वाला है। बाकी भाई एसएससी का रिजल्ट भी जल्दी से आ जाएगा। कितने बच्चों ने एसएससी का एग्ज़ाम दिया है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप कौन से स्कूल से हमारी वीडियो को देखते हैं, अपने स्कूल का प्यारा सा नाम भी ज़रूर रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयरिंग कर दो, लाइक कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।